हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आया हूँ मार्केट अपडेट्स का कि मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है, किस तरह का मूवमेंट हो सकता है, क्या गेम प्लान हमको रखना चाहिए। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो ज़रूर लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो मैं डालता हूँ तो उसका इंटीमेशन आपको मिल जाए। और मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको मदद कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग में, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारा गेम प्लान, माइंड को सही करने के तरीके, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि पॉसिबिलिटी क्या है, मंडे को क्या हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को मार्केट ओवरऑल बहुत रेंज बाउंड था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ज़्यादातर स्टॉक और ज़्यादातर सेक्टर ग्रीन में थे। तो कुछ सेक्टर थे जो रेड में थे, जैसे आईटी और बैंक ने थोड़ी खींच के रखा था नीचे की तरफ, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो मार्केट बहुत हेल्दी था। बहुत ज़्यादा स्टॉक जो थे वो ऊपर की तरफ थे, कम स्टॉक ही नीचे की तरफ जा रहे थे। तो ये एक हेल्दी साइन मानूंगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो इवेंट्स हैं उसके पहले मार्केट में नर्वसनेस कम दिख रही है। मतलब अगर नर्वसनेस होती तो मार्केट यहाँ से गिरने की कोशिश करता, लेकिन वो गिरने की कोशिश अभी मार्केट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ग्लोबली। तो ये एक अच्छा न्यूज़ भी हो सकता है, लेकिन इसका ये भी है कि मार्केट आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब अगर इलेक्शन में ऐसा कुछ हो जाता है जो मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया है तो उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन नहीं की है, तो गिर भी सकते हैं बहुत तेज़ी से, और ये एक रिस्क बना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि गेनर्स लूजर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मारुति सुजुकी ऑटो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया। और अगर आप देखेंगे जो वीकनेस थी वो सीमेंट सेक्टर में काफ़ी वीकनेस थी, आईटी में वीकनेस थी, और आपके एफएमसीजी सेक्टर में वीकनेस थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ये सभी स्टॉक में थोड़ी कमज़ोरी देखी गई। अब हम यहाँ थोड़ी ग्लोबल बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो ये डाउ जोन्स है, यूएस का जो मेन इंडेक्स है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का और डाउ जोन्स का एक जैसा ही दिख रहा है। ये जो डिप आया था उसके बाद जो ये सडन रैली आई थी, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये मार्केट्स पूरे वर्ल्ड वाइड के मार्केट्स रेडी हैं किसी भी तरफ बड़ा मूव देने के लिए। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज़ नहीं आने वाला है, बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आने वाले हैं अगले एक हफ्ते में, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। बहुत रिस्की हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझिए कि यूएस में और यूरोप में सेकेंड वेव अब एक सीरियस इशू बन चुका है। यूएस में रिकॉर्ड केसेस हैं, यूरोप में ऑलरेडी शटडाउन, पार्शियल शटडाउन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बिजनेसेस बंद हैं, और ये एक इशू है। और यूरोप ही लास्ट टाइम इस पूरे पैनिक को लीड किया था, यूएस और यूरोप। और इलेक्शन के बाद जो बाइडन का जो अप्रोच रहा है उसके हिसाब से भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडन एक थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा इस चीज़ में कि यार ओपनिंग करो लेकिन स्लोली करो। और एक और चीज़ आ रही है जो बाइडन की तरफ से कि दे डोंट लाइक स्टॉक मार्केट। मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक मार्केट सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो ट्रम्प की तरह नहीं है। और आप कमेंट्स देखेंगे कमला हैरिस और जो बाइडन के, तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, वो प्रो पीपल है, नॉट प्रो मार्केट। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। टैक्स ऑन हाई नेट इंडिविजुअल, जो बहुत रईस लोग हैं उन पे ज़्यादा टैक्स करना, ये सब चीज़ें उनकी पॉलिसी का मेन पॉइंट है। क्योंकि जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, बर्नी सैंडर्स और एलिजाबेथ वॉरेन, ये सभी लोग प्रो ग्रोथ और प्रो पीपल वाले ज़्यादा इनकी अप्रोच रही है, इसीलिए इनका सपोर्ट इतना स्ट्रांग है। और उनका सपोर्ट जो बाइडन को मिलने का एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही था कि उन्हें उनकी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा रिस्क बन सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरह से डबल टॉप स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इस पहले वाले टॉप को पार नहीं कर पाए हैं। तो जब लोअर टॉप बना है तो ये एक ज़्यादा बियरिश सिनेरियो है। अगर हम इसको ब्रेक कर जाते हैं तो एक अपसाइड बन सकता है इलेक्शन तक। और ओवरऑल आप एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट वैल्यूएशन पे चलते हैं, वैल्यूएशंस बहुत हाई है। फंडामेंटल के हिसाब से अर्निंग ग्रोथ पूरे हर सेक्टर की अच्छी नहीं है, कुछ सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छा कर रहा है, लेकिन बाकी सेक्टर का क्या। तो ये एक रिस्क बना रहेगा, तो इस पे नज़र रखिए। ओवरऑल आपको जो स्ट्रक्चर मैंने बताया और जो लेवल्स हैं आपका 27,670 जो है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है डाउ जोन्स अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे में, तो यहाँ पे नीचे तक का फॉल आ सकता है। हमारा सपोर्ट ऑलमोस्ट यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे है। तो ये एरिया में मेरे हिसाब से इलेक्शन के पहले एक सडन फॉल के बाद इस एरिया में मार्केट आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और अगर कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि यार ट्रम्प जीत रहा है और थोड़ी सी बुलिश होने का होता है, तो ये ब्रेकआउट भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम ब्रेकआउट कर जाएं और हम बहुत तेज़ी से 500 to 1000 पॉइंट की रैली भी कर दें, क्योंकि इंडियन मार्केट में भी थोड़ी जगह है अपसाइड की, लेकिन वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि मार्केट में लोग, बड़े प्लेयर रिस्क लेना चाहते हैं इवेंट के पहले या नहीं। तो ये चीज़ यूएस मार्केट के बारे में था। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में। तो राइट नाउ अगर हम निफ्टी 50 की बात करेंगे तो निफ्टी 50 एक सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया को अगर तोड़ता है 11,900
तो एक फॉल यहाँ से आ सकता है, अपना लो टेस्ट हो सकता है 11,660 650 के आसपास। तो आपको वॉच करके जो लोअर साइड में रखना है लेवल हो 11,900, और अप साइड में किसी भी केस में 11,980 क्रॉस करता है तो 12,050 12,070 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो ये दो लेवल हैं 11,970 के ऊपर अगर मार्केट जाने लगे। देखिए अगर गैप में खुलेगा नहीं सस्टेन कर पाएगा, अगर गैप डाउन में इसको ब्रेक कर जाता है 11,900 को, तो हम एक पहला सपोर्ट 11,790, दूसरा सपोर्ट आपका 11,700 के आसपास 660-700 के आसपास देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप में खुलता है तो स्लाइड हो जाएगा। गैप डाउन अगर खुलता है और हम सीधे गैप डाउन होते हैं यहाँ से करीब 11,780 के आसपास बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, जो भी इवेंट्स होते हैं कल परसों में, तो उसमें पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि हम फिर रिकवरी के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब मेरा कहना ये है कि ये स्ट्रक्चर अगर गैप डाउन होता है तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, लेकिन अगर हम गैप अप ही होते हैं तो फिर से ये फॉल हो जाएगा, क्योंकि हाई लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर है आप देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार एक ही तरह का आपको प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रही है, और तीसरी बार जो हाई बना रहा है वो थोड़ा लो है, एग्जैक्टली जो मैंने यूएस मार्केट में आपको बताया। तो मेरे हिसाब से अगर ये हाई को नहीं ब्रेक करता है अगले 1-2 दिन, तो मोस्ट प्रॉबेबली हम नीचे वाले लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं इन दोनों लेवल को, क्योंकि इवेंट के पहले मार्केट हाई पे नहीं एक मिड पॉइंट पे रुकने की कोशिश करेगा। ये मेरा एनालिसिस कहता है, ये मेरी पॉसिबिलिटी कहती है कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट रुक सकता है। तो आपको जो लेवल्स टू वॉच आउट है वो आपका है 11,900, इसके ब्रेक होने पे 11,780 और 660, ये दो लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है इसने एक चीज़ तो अच्छी है कि कंसोलिडेशन है, लेकिन हाई लेवल पे रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन राइट नाउ जब तक 24,000 नहीं टूटता है पैनिक करने की कोई बात नहीं है। बुल्स को 24,000 तक का जो डिप आता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी पहली चीज़। अगर 24,800 पे हम खुलते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, 800, 900, 25,000 गैप अप होता है, कोई बड़ा न्यूज़ आता है, तो वो सेलिंग एरिया होगा। किसी भी केस में हम इस एरिया को तोड़ते हैं तो हम दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं अपना ये 23,000 का लेवल, 23,200 अप्रॉक्सीमेट सपोर्ट है। इस एरिया पे जाके मेरे हिसाब से इलेक्शन के पहले हम रुक सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी निफ्टी बैंक के लिए। वीकनेस आपकी बन जाएगी 24,100 के नीचे अप्रॉक्सीमेटली, और आपकी जो स्ट्रेंथ बनेगी वो बनेगी आपकी 24,750 के ऊपर। अगर 750 के ऊपर चलने लगता है, सस्टेन कर लेता है 1 घंटे से ज़्यादा, तो 25,000 25,200 तक भी एक बार टेस्ट करके आ सकता है, लेकिन इलेक्शन के पहले रुकेगा नहीं यहाँ पे मेरे हिसाब से। और ग्लोबल मार्केट्स पे आपको नज़र रखना है, क्योंकि ग्लोबली थोड़ा सा पैनिक बन रहा है बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड केसेस इन यूएस एंड यूरोप। तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे सस्टेन करेगा। तो मेरे हिसाब से अभी सेल द रैली अप्रोच होगी 750 के आसपास, और 750 के पास सेल करेंगे तो आप स्टॉप लॉस लगा के करेंगे। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये एक कन्फर्मेशन है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 750 से ज़्यादा देर वहाँ रुकेगा नहीं, वहाँ से तुरंत गिरेगा। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बैंक निफ्टी में बन सकती है। कुछ और स्टॉक्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स कंसोलिडेशन कर रहा है, एक अच्छा स्टॉक है ये, लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस रेंज में जो कंसोलिडेशन है ये काफ़ी अच्छा साइन है। लो लेवल पे बाइंग भी अच्छे से आ रही है। अभी मार्केट थोड़ा सा वीक हुआ, फिर भी टाटा मोटर्स ने अच्छा मूव दिखाया। मेरे हिसाब से जब तक ये 126 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक घबराने की कोई बात नहीं है, एक्यूमुलेशन चल रहा है। और अगर मार्केट इसके बाद, ये जो आपका इलेक्शन है इसके बाद कोई डिप भी आता है, तो आप अगर इसी एरिया पे सस्टेन कर जाते हैं, आप 120 के नीचे नहीं जाते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिव्स, ये बहुत पॉजिटिव साइन होगा टाटा मोटर्स के लिए। और आप लॉन्ग टर्म वाले जो भी लोग हैं एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसका जो टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से 175 से 200 का होना चाहिए एटलीस्ट नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में, ये मेरा व्यू है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में, एक और स्टॉक है। तो एक्सिस बैंक में भी सेम चीज़ है, यहाँ का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है। ये तो पैनिक हाई था और सेल हो गया, लेकिन इस एरिया में कंसोलिडेट करना भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए। 500 के नीचे एक्सिस बैंक आया तो आपको एक डिप देखने को मिल सकता है 485-80 तक का। तो ये पॉसिबिलिटी एक्सिस बैंक की है। तो ये कुछ स्टॉक की मैंने बात की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने कोशिश की कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स और व्यूज़ दे दूँ। ओवरऑल न्यूज़ बड़ा है, न्यूज़ के पहले मार्केट डिसाइसिव मूव नहीं लेते, लेकिन
एक कॉशन के लिए, एक कि भाई बहुत बड़ा रिस्क ना बढ़े, इसलिए एक ऐसे लेवल पे आके रुकना चाहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क ना हो, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ जाने के लिए भी जगह बचे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो लेवल नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। और आपको पता है अपना मार्केट जिस दिन गिरता है तो एक ही दिन में इतना बड़ा सेल ऑफ करता है कि आपको मौका भी नहीं देता। जैसे लास्ट टाइम जो कैंडल बना था, आप देख सकते हैं कि ये कैंडल एक ही दिन में इसने कितना बड़ा, ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट का फॉल आया था। ऑलमोस्ट 1100 नहीं, इसमें कम आया था, लेकिन जो भी फॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,065 से ये 1100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का फॉल आया था। तो ये मौका नहीं दे रहा है। मौका इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि सडनली ये एक कॉशन बन जाता है। तो सडनली अगर यहाँ पे कॉशन बना तो आपको लेवल्स जो मैंने बताए हैं वो यही होंगे 23,200 के। अगर सडनली मार्केट में 1-2 दिन का कुछ रिस्क असेसमेंट होता है कि भाई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग, अगर यहाँ पे रुक रहे हैं और कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो दिस इज़ व्हाट मार्केट इज़ गोइंग टू डू। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ। इसमें लाइक एटलीस्ट 4000 लाइक्स मेरे को चाहिए। अब अगला वीडियो उसके बाद आएगा, आई होप आप कर देंगे, मुझे पता है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट एंड कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच।